Hello students, welcome to your first class on Western political thought. The topic that we are going to discuss today is very important. आपके सिर्फ UGC नेट के लिए ही नहीं, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूनिवर्सिटी में भी है, आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या आपने क्लासेस स्किप कर दी हैं, अब आप सोच रहे हैं कि अब ये टॉपिक हम कैसे पढ़ेंगे, तो यहां पढ़ेंगे हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। और आज शुरू करेंगे हम प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म। सो प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म, नाउ व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई आई सेड कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से भी देखें तो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम सबके घरों में कहीं ना कहीं हम लोग बात करते हैं कि किस चीज से दूर रहना है, माया से दूर रहना है। अब आप समझिए कि इस माया को कौन एक्सप्लेन कर रहा है? कोई वेस्ट में बैठा हुआ एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि माया क्या है। तो उसी को आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए कि प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ फॉर्म है वो कहां से शुरू होती है? केव से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? केव से। अब केव क्या है? एलिगरी ऑफ केव। ये माया कहां से शुरू हो रही है? तो प्लेटो कह रहे हैं कि एक गुफा है, एक गुफा है और यहां जो है फायर, आग जल रही है और यहां कुछ लोग चेन से बंधे हुए हैं, चेन से बंधे हुए हैं। अब ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये चाहे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उनको यहां अपनी शैडो दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? शैडो दिखाई दे रही है। तो प्लेटो कह रहे हैं कि ये लोग क्या देख रहे हैं? शैडो देख रहे हैं। ये शैडो रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है। तो आप समझे एलिगरी ऑफ केव क्या है? केव यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? केव रिप्रेजेंट कर रहा है इग्नोरेंस। आदमी कैसा है? इग्नोरेंट है। कैसा है? इग्नोरेंट है। वो इतना इग्नोरेंट है कि उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो जो देख रहा है वो सिर्फ माया है, रियलिटी कुछ और है। जैसे हमारे यहाँ आप इंडियन ट्रेडिशंस में भी देखो, आप अगर कथा सुनने के भी शौकीन हो तो आपने देखा होगा बाबा लोग क्या कहते हैं कि ये सब माया मोह है, इसको छोड़ दो। तो उसी माया मोह को कौन बता रहा है? प्लेटो कह रहा है ये सब छोड़ो और बाहर निकल के देखो कि असली दुनिया क्या है। अब ये सब थ्योरी वो क्यों दे रहा है? इसके पीछे का रीजन क्या है? इस थ्योरी के पीछे का कारण कहां से शुरू हो रहा है? दो देश हैं, एक का नाम है एथेंस और एक का नाम है स्पार्टा। ये आपस में लड़ रहे हैं और प्लेटो कहां से है? किसकी तरफ है? एथेंस की तरफ है। एथेंस हार जाता है, ये हार गया जो भी लड़ाई हुई। तो प्लेटो कह रहा है इसके हारने का कारण है ये चेन में बंधे हुए लोग। और ये कौन लोग हैं? ये एथेंस के लोग हैं। ये एथेंस के लोग हैं जो चेन में बंधे हुए हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि देश को कैसे रूल करना है। अब आप इसको चाहे तो अपने प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी जोड़ के देख सकते हैं कि जब आपको नहीं पता होता है कि कैसे रूल करना है, तो आपकी जनता जो है, क्या कहते हैं, मूर्ख जनता है। उसको यही नहीं पता है कि शासक कैसा होना चाहिए। ठीक है। तो प्लेटो कह रहा है कि इनकी इग्नोरेंस की वजह से, इनका ये फैसला जो इन्होंने गलत इंसान को गद्दी पे बैठा के रखा हुआ है, उसकी वजह से एथेंस हार गया है। ये इग्नोरेंस रूट कॉज है एथेंस के हारने का, जिसकी वजह से जन्म हुआ है करप्शन का। करप्शन is all because of this ignorance and ignorance of the ruling class. कौन है ignorant? ruling class है। उसको लग रहा है कि हम लोग राज करते रहेंगे और ये लोग कुछ नहीं पूछेंगे, ना कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लेटो दुखी भी है, कह रहा है कि भाई अपना देश जो है बर्बाद हो रहा है और कोई देखना नहीं चाह रहा है कि इसको ठीक कैसे करना है। अब इसको कौन ठीक करेगा? इसको ठीक करने के लिए इस केव से, इस गुफा से किसी को आजाद होना पड़ेगा। इसको ठीक करने के लिए
इस केव से किसी को आजाद होना पड़ेगा। और अगर आप अपनी किताब भी पढ़ेंगे, अपनी बुक देखेंगे, तो उसमें एक रास्ता बना हुआ है। तो वो कह रहा है यहां से किसी आदमी को बाहर जाना पड़ेगा। क्या? बाहर जाना पड़ेगा। बाहर क्या है? यहां तो आग की वजह से सब कुछ दिख रहा है। अल्टीमेट सोर्स क्या है लाइफ का अर्थ पे, या अल्टीमेट सोर्स क्या है लाइट का भी अर्थ पे? सन है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड लाइट ऑन अर्थ। तो प्लेटो कह रहा है कि जब ये आदमी बाहर निकलेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये जो रोशनी वो यहां जिस वजह से उसको चीजें दिख रही थी, ये सब माया मोह है, ये सब चीजें सही नहीं है, दिस इज नॉट रियलिटी। द अल्टीमेट रियलिटी, द अल्टीमेट गुड इज सन। सन जो है अल्टीमेट रियलिटी है। सन की वजह से ही सारी चीजें सही हो रही हैं, और सन ही जो है हर एक अच्छी चीज का कारण भी है। लेकिन जब ये आदमी बाहर आएगा, तो जैसे अगर आपके मुंह पे कोई बहुत जोर से लाइट मारता है तो क्या होता है कि आपकी आंखें एकदम से ऐसे बंद हो जाती है। आपको उस लाइट में, जैसे आप कभी देखो, आप किसी अंधेरे कमरे में बंद हो और आप उधर किसी उजाले कमरे की जिसमें बहुत रोशनी आ रही उधर जाओ, तो आपकी आंखें थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगाती हैं। तो प्लेटो कहता है कि जब ये आदमी बाहर होगा, बाहर आएगा, और जब इसकी आंखों में सूरज की रोशनी पड़ेगी तो इसकी आंखें एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, उनको टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। इस रोशनी को ही वो बोल रहा है नॉलेज। ये रोशनी क्या है? नॉलेज है। मतलब जब इंसान बिल्कुल ऐसे, जैसे बोलते ना कि बिल्कुल भोंदू हो, क्या मतलब अगर आप भोंदू हो और अगर आपको बहुत कुछ अच्छा इंसान बनना है या आपको नॉलेज चाहिए, आप किताबें पढ़ते हो, तब आपकी आंखें खुलती हैं कि अच्छा मैं तो सब गलत सोच रहा था, मैं तो कुछ गलत ही समझ रहा था पूरी लाइफ भर, रियलिटी तो ये है। तो इस आदमी को भी रियलिटी समझ में आएगी जब सूरज से इसकी मुलाकात होगी, या जब ये सूरज के पास जाएगा। अब ये कौन बन गया? नॉलेज मिल गई इसको, ये बन गया फिलोसोफर। ये बन गया आपका फिलोसोफर। अब ये फिलोसोफर क्या करेगा? ये फिलोसोफर ये जितने भी लोग यहां बंद हैं, ये जो चेन से जकड़े हुए लोग हैं, उनको बाहर निकालेगा। तो वो क्या कह रहा है कि एथेंस जो है उसको रूल करने के लिए एक फिलोसोफर की जरूरत है, ना कि इग्नोरेंट लोगों की। क्योंकि जब इग्नोरेंट लोग रूल करते हैं तब आपका देश बर्बाद हो जाता है। और चाहे आप कोई भी जंग लड़े, चाहे आप इकोनॉमिक फाइट्स देखें, चाहे आप पॉलिटिकल देखें, चाहे आप किसी भी जॉनर की फाइट्स उठाइए, आपका देश अगर रूलिंग क्लास आपकी इग्नोरेंट है, वो लोगों का भला नहीं सोच रही, तो आपका देश हर तरीके से हर फ्रंट पे हारता ही हारता है। तो प्लेटो क्या कह रहा है? सो दिस इज द एलिगरी ऑफ केव्स। सो प्लेटो ट्राइज टू make people of Athens understand that you need a philosopher to rule yourself. You don't need these ignorant people, because ignorance is the cause of corruption, and because आप सब चेन से बंधे हुए हैं तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो कहने का क्या मतलब है, हमारे यहाँ के जैसे सिंपल शब्दों में समझिए कि ये सब माया मोह है, इसको छोड़ो, आप बाहर निकलो, आपको असली दुनिया समझ में आएगी, आपको असली लोग समझ में आएंगे, और आपको समझ में आएगा कि आपको तो बेवकूफ बनाया जा रहा था। तो हमें किस तरफ जाना है? ये जो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है, ये जो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है, वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस क्या है? ये केव्स, ये जो गुफा है, ये वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है। ये सब दिखावटी है, ये सब बनावटी है, इसका कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। आपको वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस से वर्ल्ड ऑफ नॉलेज की तरफ जाना है, या वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स की तरफ जाना है। ठीक है? क्योंकि जब आप नॉलेज की तरफ जाएंगे तभी आप एक अच्छे फिलोसोफर बन पाएंगे, और तभी आप अपने देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कर पाएंगे। मतलब आप इस केव से बाहर अपने लोगों को निकाल पाएंगे। क्योंकि आदमी जब अंधेरे में रह रहा होता है ना, तो उसको बहुत मुश्किल होती है उससे बाहर निकलने पे। जैसे आजकल कहते हैं ना, अगर आप बहुत अंधी भक्ति करने लगो, तो अगर आपको कोई अच्छी भी चीज दिखाएगा, आप कहोगे अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। तो वो क्या कह रहा है, इसको फोर्सफुली निकालो बाहर। आप फिलोसोफर बन गए हो, आपका काम क्या है, इस गुफा से इन लोगों को निकालो, इनको अल्टीमेट रियलिटी दिखाओ। धीरे धीरे ही सही लोगों की आंखें एडजस्ट होंगी, और उनको समझ में आएगा कि अभी तक वो जो देख रहे थे, या जो वो कर रहे थे, या उनके देश पे जो भी लोग रूल कर रहे थे, वो सब इग्नोरेंट थे, उन्होंने करप्शन किया और एथेंस को ले डूबे। ठीक है?
तो हमें किसके जैसे बनना है? फिलोसोफर के जैसे बनना है, इस इग्नोरेंट रूलिंग क्लास के जैसे नहीं बनना है अगर हमें एथेंस को बचाना है। ठीक है, अब ये सब कॉन्सेप्ट के पीछे क्या कारण है? प्लेटो ने बताया कि भाई एथेंस हार चुका है, हार का कारण भी बता दिया, और उसने ये भी बता दिया कि हमें इस हार का जो भी रिपरकशंस हुए हैं उससे कैसे हमें निजात मिलेगी, फिलोसोफर के जरिए आप निजात पा सकते हैं। अब अगर आप अपने यूजीसी नेट के सिलेबस को भी देखें तो आपका जो सिलेबस है वो भी प्लेटो से ही शुरू हो रहा है, क्योंकि अगर आप प्लेटो नहीं पढ़ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। तो आपको प्लेटो पढ़ने की बहुत जरूरत है और उसको समझिए, क्योंकि उसकी थ्योरी बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल उसकी थ्योरी है, क्योंकि वो पहला फिलोसोफर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं, सिर्फ वो एथेंस की बात नहीं कर रहा है कि एथेंस में बेवकूफ भरे हुए हैं। अगर आप उसकी थ्योरी को अपने देश में भी लागू करने की कोशिश करें या किसी और देश, कोई और देश भी उसकी थ्योरी को समझने की कोशिश करे, तो उन्हें समझ में आएगा कि वो कहां गलती कर रहे हैं। सो आई होप यू हैव नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज एलिगरी ऑफ केव्स एंड यू नो कि व्हाट यू नीड टू स्टडी इन दिस टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक कि व्हाई दिस इज नेसेसरी फॉर जस्टिस विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।